आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हिंदी शिक्षण शास्त्र के 100 प्रश्नों पर रहेगा। इसी प्रकार की सीरीज आपको आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा अधिगम एवं शिक्षण पर। तो देखते हैं, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती? पहला ऑप्शन केवल व्याकरण की, दूसरा भाषा के सार्थक प्रयोग की, तीसरा केवल पाठ्य पुस्तक की और चौथा केवल परीक्षा की। तो इसका जो राइट आंसर है, भाषा के सार्थक प्रयोग से जो भाषा सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न दूसरा, भाषा अर्जन समानता किस प्रक्रिया को कहा जाता है? पहला ऑप्शन केवल नियम याद रखना, दूसरा ऑप्शन स्वाभाविक वातावरण में भाषा सीखना, तीसरा केवल लिखना सीखना और डी शब्दों की सूची बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भाषा अर्जन है समानता स्वाभाविक वातावरण में होती है। यदि वातावरण हमको अच्छा मिलेगा तो हम भाषा आसानी से अर्जन कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, बालक भाषा का सबसे प्रभावी ढंग कब सीखता है? पहला ऑप्शन जब उसे चुप रखा जाए, दूसरा ऑप्शन जब उसे भाषा के प्रयोग के पर्याप्त अवसर मिले, तीसरा ऑप्शन जब वो केवल व्याकरण पढ़े, चौथा ऑप्शन वह केवल पाठ्य पुस्तक पढ़े। तो बालक के लिए जो सबसे प्रभावी रहेगा, जब उसे भाषा के पर्याप्त अवसर मिले। प्रश्न चौथा, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन केवल परीक्षा अंक प्राप्त करना, दूसरा केवल व्याकरण याद करना, सी प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना और डी कठिन शब्द याद करना। तो भाषा शिक्षण का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा वो प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, यानी कि भाषा का सही तरीके से प्रयोग। प्रश्न पाँचवा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व देना चाहिए? पहला ऑप्शन रटने को, दूसरा अर्थपूर्ण गतिविधि को, तीसरा कठिन व्याकरण को, चौथा केवल लिखित परीक्षा को। तो इसका जो राइट आंसर है, अर्थपूर्ण गतिविधियों को प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व है। प्रश्न छठा, भाषा की 4 प्रमुख क्षमताएं कौन सी? दक्षता। पहला ऑप्शन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दूसरा ऑप्शन देखना, सुनना, सोचना, लिखना, तीसरा ऑप्शन बोलना, खेलना, पढ़ना, चित्र बनाना, चौथा ऑप्शन पढ़ना, गणना करना, लिखना और बोलना। तो जो इस भाषा की प्रमुख 4 जो दक्षता है, स्किल्स है, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न सातवां, भाषा कौशलों के विकास का उचित क्रम समानता क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, दूसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तीसरा ऑप्शन पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, चौथा ऑप्शन बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आएगा। सुनेंगे सबसे पहले, फिर बोलेंगे और फिर पढ़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे। प्रश्न आठवां, बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में किस रूप में देखना चाहिए? पहला ऑप्शन बाधा के रूप में, दूसरा ऑप्शन दंड के आधार के रूप में, तीसरा ऑप्शन सीखने के संसाधनों के रूप में, चौथा ऑप्शन पूरी तरह से निषिद्ध रूप भाषा के रूप में। तो जो मातृभाषा का उपयोग कक्षा में हमको सीखने के संसाधन के रूप में करना चाहिए। प्रश्न 9, भाषा सिखाते समय बच्चों की गलतियाँ क्या दर्शाती? पहला ऑप्शन बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, दूसरा सीखने की प्रक्रिया चल रही, तीसरा शिक्षक असफल रहा, चौथा ऑप्शन बच्चों को पढ़ाई से निकाल देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है। प्रश्न 10, भाषा की कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन केवल व्याख्यान देने वाली, दूसरा ऑप्शन नियंत्रक की, तीसरा ऑप्शन सुविधादायक और मार्गदर्शक की, चौथा ऑप्शन परीक्षक की। तो इसका जो राइट आंसर है, भाषा शिक्षक में जो कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधादायक और मार्गदर्शक की होनी चाहिए। प्रश्न 11, प्रश्न जो 11वां रहेगा वो रहेगा भाषा शिक्षण की विधियों से। तो देखते पहला 11वां क्वेश्चन, बाल केंद्रित भाषा में शिक्षण केंद्र में कौन होता है? पहला ऑप्शन शिक्षक, दूसरा पाठ्य पुस्तक, तीसरा विद्यार्थी और चौथा परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है, बाल केंद्रित में भाषा शिक्षण में केंद्र होता है विद्यार्थी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न 12, गतिविधि आधारित भाषा शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? पहला ऑप्शन बच्चे निष्क्रिय रहते, दूसरा ऑप्शन सीखना अधिक अर्थपूर्ण बनाता है, तीसरा केवल अनुशासन बढ़ता है और चौथा पाठ जल्दी समाप्त होता है। तो गतिविधि आधारित भाषा शिक्षण से सीखना अधिक अर्थपूर्ण बनता है। प्रश्न 13, भाषा कक्ष में समूह कार्य का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन बच्चों को चुप रखना, दूसरा ऑप्शन सहयोग एवं संप्रेषण विकसित करना, तीसरा ऑप्शन गृह कार्य कम करना, चौथा ऑप्शन केवल समय बचाना। तो समूह कार्य से सहयोग और संप्रेषण विकसित होता है। प्रश्न 14,
कहानी सुनाना भाषा शिक्षण मुक्त किस कौशल को विकसित कर रहा है? पहला ऑप्शन सुनने और बोलने को, दूसरा केवल गणना को, तीसरा केवल हस्तलेखन को और चौथा व्याकरण को। तो ये कर रहा है सुनने और बोलने को विकसित। प्रश्न 15, चित्र देखकर कहानी बनवाना किसका अच्छा उदाहरण है? पहला ऑप्शन रटने का, दूसरा सृजनात्मकता और भाषा की गतिविधि का, तीसरा दंडात्मक शिक्षण का और चौथा केवल व्याकरण अभ्यास का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सृजनात्मकता का और भाषा गतिविधि का। यदि हम बच्चों से चित्र दिखाकर कहानी बनवाते हैं तो उनकी जो सृजनात्मकता रहती है, मतलब बच्चे खुद की गतिविधि करते हैं, कहानी को खुद से अपने हिसाब से उसके पत्र सेट करते। प्रश्न 16, भूमिका अभिनय रोल प्ले से मुक्ता क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन संप्रेक्षण एवं अभिव्यक्ति, दूसरा ऑप्शन केवल वर्तनी, तीसरा ऑप्शन केवल हस्तलेखन और चौथा स्मृति। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संप्रेक्षण एवं अभिव्यक्ति जो रहती है रोल प्ले में महत्वपूर्ण रहती है, मतलब पहले हम सुनेंगे और फिर बोलेंगे। प्रश्न 17, भाषा शिक्षण में चर्चा का सबसे बड़ा लाभ क्या? पहला ऑप्शन केवल शिक्षक बोलता है, दूसरा विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, तीसरा बच्चे निष्क्रिय रहते हैं और चौथा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। प्रश्न 18, करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला ऑप्शन सक्रिय अधिगम से, दूसरा ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम से, तीसरा ऑप्शन केवल अटंत अधिगम से और चौथा ऑप्शन दंड आधारित अधिगम से। तो करके सीखना जो रहता है सक्रिय अधिगम का हिस्सा, यानी कि बच्चा खुद से सीख रहा है। प्रश्न 19, भाषा कक्षा में खुले प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन केवल एक शब्द उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन चिंतन एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन बच्चों को भ्रमित करना, तीसरा ऑप्शन परीक्षा कठिन बनाना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, चिंतन एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। प्रश्न 20वां, भाषा शिक्षण में स्थानीय संदर्भों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? पहला ऑप्शन विषय की कठिनाई बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन सीखने को बच्चे के अनुभव से जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन परीक्षा हटाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने को बच्चे के अनुभव से जोड़ने के लिए स्थानीय संदर्भों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 21 जो रहेगा वो रहेगा पाठन एवं लेखन पर। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 21, पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन केवल तेज पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन अर्थ ग्रहण करना, तीसरा केवल उच्चारण ग्रहण करना और डी केवल शब्द गिनना। तो पाठन का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो अर्थ ग्रहण करना, यानी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके आधार पर ही हम अर्थ को ग्रहण करें। प्रश्न 22, सासवार पाठन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन मन ही मन पढ़ना, दूसरा आवाज़ के साथ पढ़ना, तीसरा केवल लिखना और डी चित्र पढ़ना। तो सासवार पाठन का मतलब होता है आवाज़ के साथ पढ़ना, यानी कि तेज आवाज़ के साथ पढ़ना, इसको बोलते हैं सासवार पाठन। और इससे जो होता है ये उच्चारण संबंधित गलतियां दूर होती है। प्रश्न 23, मौन पाठन मुख्य रूप से किस पर बल होता है? पहला ऑप्शन अर्थ ग्रहण पर, दूसरा उच्च स्वर पर, तीसरा उच्चारण प्रतियोगिता पर और चौथा हस्तलेखन पर। तो अर्थ ग्रहण पर मौन पाठन का मुख्य उद्देश्य, उसमें हम जो रहता है वो बिल्कुल मन ही मन में पढ़ते हैं। प्रश्न 24, पाठ बोध जांचने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी? पहला ऑप्शन पाठ संबंधित प्रश्न पूछना, दूसरा केवल पाठ की नकल करवाना, सी केवल कठिन शब्द लिखवाना और डी केवल पाठ याद कराना। तो पाठ संबंधित प्रश्न पूछना पाठन बोध जांचने की सबसे उपयुक्त गतिविधि है। प्रश्न 25, अनुमान लगाकर पढ़ना किससे संबंधित? पहला ऑप्शन पाठन बोध से, दूसरा हस्तलेखन से, तीसरा वर्तनी से और चौथा श्रुति लेख से। तो इसका जो राइट आंसर है पाठन बोध से संबंधित अनुमान लगाकर पढ़ना। प्रश्न 26, लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे उपयोगी क्या है? पहला ऑप्शन नियमित लेखन के अवसर, दूसरा ऑप्शन केवल नकल, तीसरा ऑप्शन केवल व्याकरण नियम और चौथा केवल परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नियमित लेखन के अवसर, लेखन कौशल के सबसे उपयोगी। यदि हम नियमित लेखन कराएंगे तो बच्चे में आराम से लेखन की क्षमता विकसित हो जाएगी। प्रश्न 27, बच्चों से अपनी कहानी लिखवाना किस कौशल को बढ़ाता है? पहला ऑप्शन सृजनात्मकता लेखन को, दूसरा ऑप्शन केवल श्रुति लेख को, तीसरा केवल वर्तनी को और डी केवल पठन को। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों अपनी कहानी लिखवाकर अपनी सृजनात्मकता लेखन, यानी कि बच्चा खुद से अपने विचार को व्यक्त कर रहा है और बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है, मतलब खुद की रचनावादी ज्ञान बढ़ा रहा है।
प्रश्न 28, प्रारंभिक लेखन में बच्चों की वर्तनी संबंधित गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन तुरंत दंड देना चाहिए, दूसरा गलतियों को सीखने की प्रक्रिया हिस्सा मानकर सुधार अवसर देना चाहिए, सी बच्चे को लेखन से रोकना चाहिए, और डी उसकी काफ़ी फाड़। तो इसका जो राइट आंसर है उसकी गलती को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर सुधार का अवसर देना चाहिए। प्रश्न 29, सूत्रलेख मुक्ता किस अभ्यास में सहायक है? पहला ऑप्शन सुनना और लिखना, दूसरा ऑप्शन केवल बोलना, सी केवल पठन, और डी केवल अभिनय। तो सूत्र लेखन जो रहेगा वो सुनना और लिखने का मुख्य सहायक है। प्रश्न 30वां लेखन सीखते समय रूप लेखन का लाभ क्या है? पहला ऑप्शन विद्यार्थी अपने लेखन को संशोधित कर सकता है, दूसरा केवल समय बचाता है, तीसरा शिक्षक का काम समाप्त हो जाए, चौथा केवल वर्तनी याद होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्यार्थी अपने लेखक को संशोधित कर सकता है। प्रश्न 31, और अब देखते व्याकरण शिक्षण वाले। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पहला ऑप्शन नियम रटवाना, दूसरा ऑप्शन भाषा के संदर्भ में व्याकरण समझना, तीसरा ऑप्शन केवल परिभाषा याद करना, और चौथा कठिन अभ्यास कराना। तो भाषा के संदर्भ में व्याकरण को समझना। प्रश्न 32, बच्चे खेल रहे, वाक्य में खेल रहे क्या है? पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, और चौथा विशेषण। तो इसका राइट आंसर है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, आना, करना, नहाना, धोना, ये सभी क्रिया है। प्रश्न 33, सुंदर फूल में सुंदर है, पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया, और चौथा सर्वनाम। तो यह विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है। प्रश्न 34, राम विद्यालय गया में राम कौन सा शब्द? पहला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक, और चौथा सर्वनाम। तो जो राम है भैया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें व्यक्ति का नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। प्रश्न 35, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि में क्या? पहला ऑप्शन पहले नियम बताया जा सकता है, दूसरा उदाहरण से नियम तक पहुंचा जा सकता है, तीसरा केवल परिभाषा याद कराई जाती है, और चौथा केवल पुस्तक पढ़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है उदाहरण से नियम तक पहुंचा जा सकता है आगमन विधि में। प्रश्न 36, निगमन विधि में समानता। पहला ऑप्शन उदाहरण से नियम तक जाता है, दूसरा नियम से उदाहरण की ओर जाता है, तीसरा ऑप्शन केवल खेल खिलाया जाता है, और चौथा कोई नियम नहीं। तो नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है निगमन, नी से निगमन और नी से नियम, ऐसे हम इसको याद करा सकते हैं। प्रश्न 37, व्याकरण का शिक्षण भाषा से अलग करके करने की अपेक्षा क्या करना अधिक प्रभावी? पहला ऑप्शन संदर्भ में, दूसरा केवल रटकर, तीसरा केवल परीक्षक समय, और चौथा केवल गृहकार। तो संदर्भ के आधार पर हम उसको भाषा को और अधिक प्रभावी बना सकते। प्रश्न 38, भाषा की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण क्या? पहला ऑप्शन अर्थपूर्ण संप्रेक्षण, दूसरा कठिन शब्दों का प्रयोग, तीसरा केवल नियम, और चौथा केवल अंक। तो अर्थपूर्ण संप्रेक्षण। प्रश्न 39, बच्चों को वाक्य निर्माण सिखाने के लिए सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है? पहला ऑप्शन शब्दों को सही क्रम में लगाना, दूसरा ऑप्शन केवल परिभाषा याद करना, तीसरा ऑप्शन केवल पाठ की नकल कराना, और चौथा केवल सूत्र लेख। तो इसका जो राइट आंसर है शब्दों को सही क्रम में लगाना। प्रश्न 40, भाषा शिक्षण में व्याकरण को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए? पहला ऑप्शन भाषा का प्रयोग साधन, दूसरा केवल परीक्षा का विषय, तीसरा कठिन नियम, और डी दंड का माध्यम। तो भाषा का प्रयोग के साधन के रूप में हम व्याकरण को उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 41, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण से। तो सततता मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन केवल अंतिम अंक देना, दूसरा सीखने की प्रगति को जानना है, सी बच्चों की तुलना करना, और डी केवल कमजोर को अलग करना। तो सीखने की प्रगति जानने के लिए हम सततता मूल्यांकन करना आवश्यक है। प्रश्न 42, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन कठिनाई कारणों की पहचान करना, दूसरा केवल अंक देना, तीसरा पुरस्कार देना, और चौथा परीक्षा समाप्त करना। तो कठिनाई के कारण का पहचान करना निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 43, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? पहला ऑप्शन सीखने की कठिनाइयों की पहचानने के बाद, बी केवल वर्ष के अंत में, और सी केवल परीक्षा से पहले, और डी कभी नहीं। तो सीखने की कठिनाई को पहचानने के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। प्रश्न 44, मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का क्या महत्व? पहला ऑप्शन विद्यार्थी कार्य प्रगति का रिकॉर्ड मिलता है, दूसरा केवल परीक्षांक मिलता है, सी ऑप्शन केवल उपस्थिति पता लगती है, और डी केवल अनुशासन पता लगता है। तो विद्यार्थियों के कार्य में प्रगति का रिकॉर्ड मिलता है पोर्टफोलियो में, यानी कि विद्यार्थियों का रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को संग्रह करना कहलाता है पोर्टफोलियो। प्रश्न 45, निर्माणात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? पहला विकल्प सीखने की प्रक्रिया के दौरान, दूसरा विकल्प केवल पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद, तीसरा विकल्प केवल परीक्षा के दौरान और डी केवल प्रवेश के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न 46, अच्छे भाषा मूल्यांकन में किसको शामिल करना चाहिए? पहला विकल्प केवल लिखित परीक्षा को, बी ऑप्शन सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, सी केवल व्याकरण को, डी वर्तनी को। तो सुनना बोलना पढ़ना लिखने को अच्छी भाषा मूल्यांकन में शामिल करना चाहिए। प्रश्न 47, यदि बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दंड देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन कठिनाई का निदान करना चाहिए, सी ऑप्शन उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए और डी उसे पढ़ने से मुक्त करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है कठिनाई का निदान करना चाहिए। प्रश्न 48, मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? पहला बच्चों को वर्गित करना, दूसरा सीखने में सुधार करना, तीसरा बच्चों में भय पैदा करना और चौथा केवल अंक देना। तो सीखने में सुधार करना मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य है। प्रश्न 49, स्व मूल्यांकन से क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन आत्मचिंतन एवं जिम्मेदारी, दूसरा केवल प्रतिभा स्पर्धा, तीसरा भय और चौथा नकल। तो स्व मूल्यांकन से आत्मचिंतन एवं जिम्मेदारी मतलब स्वयं के मूल्यांकन से। प्रश्न 50, सहपाठी मूल्यांकन का अर्थ क्या? पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, दूसरा विद्यार्थी द्वारा, दूसरे विद्यार्थी का कार्य का मूल्यांकन, सी ऑप्शन अभिभावक द्वारा मूल्यांकन और डी प्रधान अध्यापक द्वारा मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्य का मूल्यांकन सहपाठी मूल्यांकन कहलाता है। प्रश्न 51 और ये रहेंगे बाल केंद्रित एवं समावेशी भाषा शिक्षण से। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन आदर्श देने वाली, दूसरा सीखने का वातावरण बनाने वाली, सी केवल परीक्षक और डी केवल व्याख्याता। तो सीखने के वातावरण बनाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न 52, कक्षा में बच्चों को अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि को शिक्षक को पहला ऑप्शन समस्या मानना चाहिए, दूसरा संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, तीसरा समाप्त करना और चौथा निर्णय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 53, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को उचित दृष्टिकोण क्या? पहला ऑप्शन केवल एक ही भाषा की अनुमति देना, दूसरा ऑप्शन बच्चों की भाषा को सम्मान करना, तीसरा ऑप्शन मातृभाषा पर प्रतिबंध करना और चौथा बच्चों को चुप रखना। तो बहुभाषी कक्षा में सभी की भाषा को सम्मान देना यानी कि भाषा की बच्चों को सम्मान देना। प्रश्न 54, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या? पहला ऑप्शन केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, दूसरा ऑप्शन सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर देना, तीसरा ऑप्शन कमजोर बच्चों को अलग करना और चौथा केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना। तो सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। प्रश्न 55, भाषा कक्षा में दिव्यांग बच्चे शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन उसे अलग बैठाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन आवश्यकता अनुसार अनुकूलन में सहयोग देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन उसे गतिविधि से बाहर रखना चाहिए और चौथा उसे परीक्षा से मुक्त करना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार अनुकूलन और सहयोग देना दिव्यांग बच्चों को शिक्षक को करना चाहिए। प्रश्न 56, सीखने में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन नए ज्ञान पुराने अनुभव से जोड़ने के लिए, दूसरा पाठ छोटा करने के लिए, तीसरा परीक्षा हटाने के लिए, चौथा अनुशासन के लिए। तो नया ज्ञान पुराने अनुभव से जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न 57, भाषा कक्षा में बच्चों प्रश्न पूछने देना चाहिए। पहला ऑप्शन अनुशासनहीनता, दूसरा सक्रिय अधिगम को बढ़ाता है, तीसरा समय की बर्बादी और चौथा गलत शिक्षण। तो सक्रिय जो रहता है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। प्रश्न 58, बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों पर शिक्षक को पहला ऑप्शन उसका मजाक उड़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन संवेदनशीलता से सुधार का अवसर देना चाहिए और तीसरा ऑप्शन दंड देना चाहिए और चौथा उन्हें बोलने से रोकना चाहिए। तो संवेदनशीलता से सुधार का अवसर देना चाहिए। प्रश्न 59, भाषा सीखने का सबसे अच्छा वातावरण कौन सा? पहला भयपूर्ण, दूसरा संवादात्मक और सहयोगात्मक, तीसरा केवल परीक्षा केंद्रित और चौथा मौन। तो संवादात्मक और सहयोगात्मक रहना चाहिए। प्रश्न 60, विद्यार्थियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को पहला ऑप्शन एक ही तरीके सभी को पढ़ाना चाहिए, दूसरा विभिन्न शिक्षण रणनीति का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और चौथा कमजोर बच्चों को अलग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 61, भाषा एवं साहित्य शिक्षण से
कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन केवल कविता याद कराना, दूसरा सौंदर्यपूर्ण एवं भावनाभूति विकसित करना, तीसरा केवल कठिन शब्द लिखना और चौथा केवल प्रश्न याद उत्तर याद। तो सौंदर्य बोध एवं भावनाभूति विकसित करना। प्रश्न 62, कविता पढ़ाते समय शिक्षक को किस विशेष पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन भाव, लय और अर्थ पर, दूसरा केवल शब्दों की संख्या, तीसरा केवल व्याकरण और चौथा परीक्षा। तो भाव, लय और अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 63, कहानी शिक्षण में बच्चों की किसका विकास होता है? पहला ऑप्शन कल्पना एवं भाषा कौशल का, दूसरा केवल गणितीय कौशल का, सी केवल हस्तलेखन का और डी अनुशासन का। तो कल्पना एवं भाषा कौशल का विकास होता है कहानी शिक्षण में। प्रश्न 64, कहानी के अंत को बदलकर लिखवा न किस प्रकार की गतिविधि? पहला ऑप्शन सृजनात्मकता का, दूसरा रटन का, तीसरा यांत्रिक का और चौथा अनुशासनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन है सृजनात्मकता का। प्रश्न 65, गद्य शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन केवल याददाश्त जांचने के लिए, दूसरा समझ और चिंतन विकसित करने के लिए और तीसरा केवल समय बिताने के लिए, चौथा पाठ समाप्त करने के लिए। तो समझ और चिंतन विकसित करने के लिए गद्य शिक्षण में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न 66, साहित्य में बच्चों को मुख्यतः क्या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन केवल शब्दावली, दूसरा अनुभव, संवेदन और कल्पना का विस्तार और सी केवल व्याकरण, डी केवल परीक्षा। तो अनुभव, संवेदना और कल्पना का विस्तार। प्रश्न 67, बाल साहित्य की भाषा कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन बच्चों के अनुभव से जुड़ी और सहज, दूसरा अत्यंत कठिन, तीसरा केवल संस्कृतिस्ट और चौथा केवल तकनीकी। तो इसका जो बच्चों के अनुभव से जुड़ी एवं सहज। प्रश्न 68, कहानियों में पात्रों पर चर्चा कराने पर क्या विकसित होता है? पहला ऑप्शन आलोचनात्मक एवं सामाजिक समझ, दूसरा केवल वर्तनी, तीसरा केवल हस्तलेख और चौथा केवल स्मृति। तो आलोचनात्मक एवं सामाजिक समझ विकसित होती है कहानी के पात्रों पर चर्चा कराने पर। प्रश्न उत्तर, कविता का पाठ बच्चों को करवाते समय शिक्षक को पहला ऑप्शन केवल शुद्ध उच्चारण पर जोर देना, दूसरा ऑप्शन भाव और लय की अभिव्यक्ति का अवसर समा देना चाहिए, तीसरा उन्हें रोकते रहना चाहिए और चौथा केवल याद। तो भाव एवं लय की अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। प्रश्न 70, साहित्य शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों उपयोगी? पहला ऑप्शन अर्थग्रहण और कल्पना को सहायता मिलती, दूसरा पाठ समाप्त करने के लिए, तीसरा केवल सजावट के लिए और डी केवल परीक्षा के लिए। तो अर्थग्रहण और कल्पना को सहायता मिलती कल्पना करने में। प्रश्न 71 जो रहेगा वो भाषा अधिगम सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर रहेगा। तो 71 रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे पहला ऑप्शन केवल शिक्षक के ज्ञान से प्राप्त होता, दूसरा अपने अनुभव के आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करते और सी केवल पुस्तक से सीखते, डी केवल रटकर। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते। प्रश्न 72 सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन इससे संप्रेक्षण के अवसर मिलते, दूसरा इससे बच्चा चुप रहता है, तीसरा इससे केवल परीक्षा होती और डी इससे गृहकार्य कम होता। तो इससे संप्रेक्षण के अवसर मिलते। प्रश्न 73 भाषा सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन सीखने की रुचि और सहभागिता बढ़ती, दूसरा केवल अंक बढ़ते, तीसरा केवल अनुशासन बढ़ता और चौथा कि उसका महत्व नहीं। तो सीखने की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। प्रश्न 74 बच्चों को भाषा सीखने में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन अर्थपूर्ण भाषा इनपुट प्रयोग के अवसरों की, दूसरा केवल नियमों की और तीसरा केवल गृहकार्य की और चौथा केवल परीक्षा की। तो अर्थपूर्ण भाषा इनपुट और प्रयोगों के अवसरों की। प्रश्न 75 भाषा सीखने में अनुकरण की भूमिका क्या है? पहला ऑप्शन प्रारंभिक भाषा का प्रयोग में सहायक, दूसरा बिल्कुल नहीं, तीसरा केवल लिखने में और चौथा व्याकरण में। तो प्रारंभिक भाषा के में सहायक। प्रश्न 76 यदि बच्चा अपनी भाषा में कोई नया नियम स्वयं बनाता है तो यह किसका संकेत हो सकता है? पहला ऑप्शन भाषा संबंधित सक्रिय चिंतन का, दूसरा सीखने में पूर्ण असफलता का और तीसरा अनुशासनहीनता का और चौथा स्मृति की कमी का। तो इसका भाषा संबंधित सक्रिय चिंतन और एक ये सृजनात्मकता का भी हो सकता है। प्रश्न 77 बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देने का परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन भाषा दक्षता में सुधार, दूसरा भाषा सीखना बंद, तीसरा केवल व्याकरण में सुधार और चौथा कोई प्रभाव नहीं। तो भाषा दक्षता में सुधार।
प्रश्न 78, अर्थपूर्ण अधिगम में मुख्य जोर किस पर होता है? पहला ऑप्शन नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने से, और दूसरा केवल रटन से, तीसरा केवल लेखन से, और चौथा केवल परीक्षा से। तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में अर्थपूर्ण अधिगम का मुख्य जोर होता है। प्रश्न 79, भाषा शिक्षण में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन भाषा का प्रयोग सामाजिक संदर्भ में होता है, दूसरा इसका कोई महत्व नहीं, तीसरा केवल परीक्षा में उपयोगी, और चौथा केवल व्याकरण में उपयोगी। तो भाषा के प्रयोग में सामाजिक संदर्भ में होता है। प्रश्न 80, बच्चों की रुचि के अनुसार भाषा गतिविधियाँ चुनने से पहला ऑप्शन सहभागिता बढ़ती, दूसरा सीखना कम होता है, तीसरा केवल अनुशासन बढ़ता है, और चौथा पाठ कठिन होता है। तो सहभागिता बढ़ती है। प्रश्न 81, ये उन्नत टेट स्तर के प्रश्न। यदि शिक्षक बच्चों को किसी कहानी का वैकल्पिक अंत लिखने को कहता तो मुख्यतः किससे संबंधित क्षमता को बढ़ा रहा है? पहला ऑप्शन रटने की क्षमता को, दूसरा सृजनात्मक चिंतन को, तीसरा यांत्रिक लेखन को, चौथा केवल वर्तनी को। तो सृजनात्मक चिंतन को, यानी कि बच्चा खुद की समझ से अपने विचारों को लिख रहा है और अपने पात्र को बना रहा है। प्रश्न 82, भाषा सीखना भाषा के प्रयोग से होता है, कथन सबसे उचित अर्थ क्या? पहला ऑप्शन भाषा केवल नियम पढ़कर सीखी जाए, दूसरा भाषा के वास्तविक एवं सार्थक प्रयोग की दक्षता से विकसित होती है, तीसरा भाषा केवल परीक्षा सीखी जाती है, और चौथा भाषा केवल पाठ पुस्तक से सीखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, भाषा स्वाभाविक एवं सार्थक प्रयोग की दक्षता से विकसित होती है। प्रश्न 83, यदि विद्यार्थी पाठ पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखता है तो मुख्यतः कौन सी क्षमता की जांच की जा सकती है? पहला ऑप्शन समझ और अभिव्यक्ति की, दूसरा केवल स्मृति की, तीसरा उच्चारण की, और चौथा वर्तनी की। तो समझ और अभिव्यक्ति की। प्रश्न 84, भाषा कक्षा में थिंक पेयर शेयर जैसी गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन व्यक्तिगत एवं संयोगात्मक चिंतन को बढ़ाना, दूसरा केवल पाठ याद कराना, तीसरा बच्चों को चुप रखना, और चौथा केवल परीक्षा लेना। तो व्यक्तिगत एवं संयोगात्मक चिंतन यानी कि थिंक पेयर शेयर। प्रश्न 85, किसी बच्चे द्वारा बार बार एक ही वर्तनी को गलती लिख करने पर सबसे उचित कदम क्या होगा? पहला ऑप्शन उसे दंड देना, दूसरा ऑप्शन गलती के स्वरूप निदान कर लक्षित अभ्यास कराना, तीसरा उसे कॉफ़ी फाड़ना, और चौथा लिखने को रोकना। तो गलती स्वरूप निदान करके लक्षित अभ्यास कराना। प्रश्न 86, भाषा सीखने में इनपुट से तात्पर्य क्या? पहला ऑप्शन बच्चे द्वारा दिया गया गृहकार, दूसरा बी ऑप्शन बच्चे के संपर्क में आने वाली भाषा, तीसरा केवल लिखित परीक्षा, और चौथा केवल लिखित उत्तर। तो बच्चे के संपर्क में आने वाली भाषा को सीखने का इनपुट से तात्पर्य। प्रश्न 87, भाषा कक्षा में वास्तविक जीवन की सामग्री जैसे विज्ञापन, समाचार, टिकट आदि का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन भाषा को वास्तविक संदर्भ से जोड़ने के लिए, दूसरा केवल सजावट के लिए, तीसरा पाठ्यक्रम कम, और चौथा परीक्षा के लिए। तो भाषा की वास्तविक स्थिति के संदर्भ को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न 88, यदि विद्यार्थी अपने साथी के लेखन पर सुझाव देता है तो किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन सहपाठी प्रतिक्रिया, दूसरा दंड, तीसरा ऋण, और चौथा केवल अंतिम मूल्यांकन। तो सहपाठी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। प्रश्न 89, भाषा शिक्षण में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन सीखने के लिए आवश्यक अस्थायी सहायता देना, दूसरा बच्चों को अकेले छोड़ना, और तीसरा केवल उत्तर बताना, और चौथा केवल परीक्षा देना। तो सीखने में अस्थायी सहयोग कहलाता है इसके फोल्डिंग, और इसके फोल्डिंग शब्द दिया लेव वायोस्की साहब ने दिए। प्रश्न 90, शिक्षक द्वारा संकेत देकर बच्चों को उत्तर तक पहुंचने में सहायता करना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन इसके फोल्डिंग, दूसरा दंड, तीसरा रिटर्न शिक्षण, और चौथा निष्क्रिय शिक्षण। तो इसके फोल्डिंग का। प्रश्न 91, भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व? पहला ऑप्शन शब्दों और वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने में सहायता, दूसरा केवल परीक्षा कठिन बनाना, तीसरा इसका कोई महत्व नहीं, चौथा व्याकरण सीखना। तो शब्दों के और वाक्यों को अर्थ स्पष्ट करने में सहायता। प्रश्न 92, बच्चों के बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी? पहला संवाद और चर्चा, दूसरा केवल नकल, तीसरा सूत्रलेख, और चौथा केवल मौन पाठन। तो संवाद और चर्चा। प्रश्न 93,
भाषा शिक्षण प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हुए क्यों और कैसे उच्च न किस क्षमता को विकसित करता है। पहला ऑप्शन उच्च स्तरीय चिंतन को, दूसरा केवल स्मृति को, तीसरा केवल वर्तनी को और चौथा उच्चारण को। तो इसका उच्च स्तरीय चिंतन को। प्रश्न 94, भाषा कक्षा में बच्चों के अनुभव को शामिल करने से पहला ऑप्शन अधिगम अधिक अर्थपूर्ण होता है, दूसरा अधिगम कठिन होता है, तीसरा पाठ्यक्रम समाप्त और चौथा मूल्यांकन असंभव। तो अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और सरल हो जाता है। प्रश्न 95, किसी पाठ को पढ़ाने से पहले शिष्यांक और चित्र देखकर अनुमान लगाना किस कौशल समझते? पहला ऑप्शन पूर्व अनुमान कौशल, दूसरा हस्तलेखन और दूसरा सूत्रलेख और चौथा व्याकरण। तो पूर्व अनुमान कौशल को। प्रश्न 96, पठन के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे प्रश्न पूछने से? पहला ऑप्शन आलोचनात्मक एवं चिंतन विकसित होता है, दूसरा केवल स्मृति बढ़ती, तीसरा वर्तनी सुधरती है, चौथा उच्चारण सुधरता है। तो आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। प्रश्न 97, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन केवल गलती बताने वाली, दूसरा समय पर स्पष्ट और सुधार की दिशा बताने वाली, तीसरा अपमानजनक और चौथा अंक देने वाली। समय पर स्पष्ट और सुधार दिशा देने वाली। प्रश्न 98, यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा के प्रभाव कारण हिंदी में कुछ गलती करता है तो शिक्षक को पहला ऑप्शन मातृभाषा को दोष देना चाहिए, दूसरा भाषाई अंतर को समझकर उचित सहयोग देना चाहिए, तीसरा उसे बोलने से रोकना चाहिए, चौथा दंड देना चाहिए। तो भाषाई अंतर को समझकर उचित सहयोग करना चाहिए। प्रश्न 99, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन एकमात्र संसाधन, दूसरा अनेक शिक्षण साधनों के रूप में महत्वपूर्ण साधन, तीसरा बिल्कुल आवश्यक नहीं और चौथा केवल परीक्षा के लिए। अनेक शिक्षण संसाधनों में एक महत्वपूर्ण संसाधन। प्रश्न 100, एक प्रभावी भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? पहला केवल विषय का ज्ञान, दूसरा बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उपयुक्त शिक्षण रणनीति अपनाना, तीसरा केवल कठिन प्रश्न पूछना और चौथा केवल अनुशासन। तो बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उपयुक्त रणनीति बनाना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने सपने के लिए, अपनी माँ के लिए। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।